हमारे जो नगर पंचायत अध्यक्ष जो थे निवर्तमान, उनकी कहीं ना कहीं से कमी थी, जो विकास नहीं करा पाए। जिधर भी जाते हैं हम वर्क के लिए, डोर टू डोर कंपेनिंग करने के लिए, तो पूरी तरीके से जनता परेशान है। 4 वर्षों से काम कर रहा था, तो मेरे मन में आया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। और उसके बाद जनता की भी एक आवाज़ आई कि आप जब इतना काम करा रहे हैं तो क्यों ना आप, भारतीय जनता पार्टी की फाइट किसी से नहीं है, सीधे सीधे हम चुनाव जीत रहे हैं। नगर पंचायत की जनता बहुत ही समझदार है, वो अब की बार कमल खिलाने का पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। बाराबंकी में निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क कर मतदाताओं से मिल रहे हैं और अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यूपी में 2 चरणों में चुनाव होना है। 4 तारीख को प्रथम चरण और दूसरा 11 तारीख को दूसरा चरण है और 13 मई को नतीजे आने वाले हैं। और हमारी निकाय चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहे हैं। तो इस समय हमारी मौजूदगी बाराबंकी की नगर पंचायत जैदपुर में है और जैदपुर की अगर बात करी जाए तो बीजेपी ने 13 नगर पंचायतों में पहला कैंडिडेट जो है रुकैया बानो को, मुस्लिम प्रत्याशी को बनाया है। और इस बार इनकी क्या रणनीति रहने वाली है, जैदपुर के जो मतदाता है उनको क्या अपेक्षाएं हैं, इनसे तमाम मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ जो मैनेजमेंट पूरा देख रहे हैं अबू उमेर साहब है। तो सबसे पहले उमेर साहब जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। शुक्रिया शुक्रिया। उमेर साहब जी, चुनाव को लेकर आपकी क्या इस बार रणनीति रहने वाली है? और अगर बात करी जाए बाराबंकी जिले की तो 13 नगर पंचायत, 1 नगर पालिका में 1 मुस्लिम कैंडिडेट को बीजेपी ने उतारा है। तो इस बार कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, 13 नगर पंचायतों में हमें जो टिकट मिला है, हमारी पत्नी को टिकट दिया गया है। तो इससे पहले जो एक फीलिंग थी भारतीय जनता पार्टी के लिए सब लोगों की कि भारतीय जनता पार्टी किसी मुस्लिम चेहरे को टिकट नहीं देती है, लेकिन इस बार निकाय चुनाव में हमको ही नहीं बल्कि 37 नगर पंचायत मुस्लिम चेहरे नगर पंचायत में दिए हैं और 5 नगर पालिका के दिए हैं। 395 पार्षद उनको दिए गए हैं। और अब ये जो कहीं ना कहीं से जो भेदभाव की स्थिति बनी हुई थी वो यहाँ समाप्त हो जाती है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के पथ पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उसी हिसाब से जो हमको टिकट मिला है, हमको दायित्व मिला है, तो हम कस्बा जैदपुर की आवाम को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी यहाँ की समस्याएं हैं, चाहे वो लाइट की हो, चाहे रोडों की हो, और चाहे अस्पताल की हो, और चाहे बस स्टाफ की हो, सारी जो भी समस्याएं हैं वो जीतने के बाद पूरी तरीके से उनका समाधान किया जाएगा, उनका निस्तारण किया जाएगा, उस पर पूरी तरीके से ध्यान दिया जाएगा। अगर बात करी जाए विकास कार्यों की, चाहे अस्पताल हो, चाहे लाइट की हो, वजह क्या रही? नगर पंचायत के जो यहाँ के अध्यक्ष रहे रियाज अहमद साहब, वो 10 साल से वही है, 5 साल उनकी बहन रही, 5 साल वो रहे। बात करी जाए अगर सत्ता की तो बीजेपी गवर्नमेंट रही, आखिर कहाँ से चूक हुई जो विकास कार्य नहीं हो पा रहे? विकास कार्य उन्होंने किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, मैंने बोला ना, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी पद पर सारे पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं से उपेक्षा का शिकार तो हुई नहीं है नगर पंचायत हमारी। तो इसमें हमारे जो नगर पंचायत अध्यक्ष जो थे निवर्तमान, उनकी कहीं ना कहीं से कमी थी, जो विकास नहीं करा पाए। क्या वजह रही? अगर उनकी कमी रही उसके बाद भी दोबारा जनता ने यहाँ उनको चुन लिया, क्या उनके प्रत्याशी कोई ठीक ठाक नहीं उतारा इससे पहले? अगर बात करी जाए 10 साल से हैं, 12 और 17 दोनों वो रहे, कमी क्या रही? आखिर क्यों दोबारा वो चुन के जनता ने उनको बैठा दिया? देखिए, पहली बार में तो आदमी समझता है कि देखिए ठीक है, चलिए बना दिया जाए। फिर दूसरी बार में उन्होंने कोई भी किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं किया है। अब की बार उनके प्रति हमारे नगर पंचायत की जनता जो है वो पूरी तरीके से उनसे नाराज़ है और उनका पत्ता बिल्कुल साफ करने वाली है। जैदपुर की अगर बात करी जाए, क्या ज़रूरतें हैं जैदपुर के लोगों को, क्या अपेक्षाएं हैं यहाँ की? बहुत सारी ज़रूरतें हैं, स्ट्रीट लाइटें ज़रूरतें हैं, और जो है
ये जो पानी के एटीएम लगाए गए हैं ये सही नहीं लगाए गए हैं, और जो हमारे कस्बे की सड़कें हैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं, उसमें जो पाइप डाले गए थे वो भी निष्क्रिय तरीके से डाले गए, उपेक्षा के अनुरूप डाले गए। तो उपेक्षा हुई उसमें। बहरहाल इन सबको हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे, और जो रास्ते हैं या जो है लाइट का काम है, ये सभी प्रकार की समस्याएं जो जनता की हैं और जो सरकार योजनाएं देगी उनको हमें जनता तक पहुंचाने का पूरा काम हम खुद स्वयं करेंगे। जो यहाँ के चेयरमैन रहे, वो जो सरकार की योजनाएं हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँची, कहीं ना कहीं उनका वो रहा जिसकी वजह से योजनाएं नहीं पहुंची। अगर जनता आपको जिताती है, क्या मुख्य मुद्दे आपके रहने वाले हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लगातार प्रत्याशी जनसंपर्क अपना कर रहे हैं, लगातार जनता क्या अपनी बातें रख रही है? क्या कुछ वो कह रही है कि साहब यहाँ पे किस तरह से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? वो क्या अपनी बातें रख रही है? बहुत सारी बातें हैं। जिधर जाओ, जिधर भी जाते हैं हम वर्क के लिए, डोर टू डोर कैंपेनिंग करने के लिए, तो पूरी तरीके से जनता परेशान हाल है। पूरी जो बताया कि सड़कें ख़राब हो गई हैं, उनके निर्माण कार्य ज़रूरी हैं, और लाइट वगैरह जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो नहीं लगी हैं कहीं कहीं, और पानी की भी समस्याएं हैं, कहीं कहीं पानी भी नहीं पहुंच रहा है। टंकियां लग गई, करोड़ों में टंकियां बनी हुई हैं लागत से, लेकिन सुचारू रूप से पानी भी नहीं दिया जा रहा है। उसकी भी शिकायतें मिल रही हैं। काफ़ी सारी शिकायतें हैं, उनको दूर किया जाएगा। उनके द्वारा जो नहीं कराई गई हैं उन सभी समस्याओं को दूर कराया जाएगा। अबू उमैर साहब, बीजेपी की अगर बात करी जाए तो काफ़ी वर्षों से आप बीजेपी से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से। इस बार आपके क्या मन में आया? इससे पहले भी कोशिश कर सकते थे, आप चुनाव लड़ सकते थे। इस बार आपने क्या देखा और क्या सोचा कि इस बार हमें लड़ना ही चाहिए जैतपुर जनता के लिए? देखिए, जो समस्याएं थी, जो बनी हुई हैं, समस्याएं बनी हुई हैं जनता द्वारा निरंतर। मैं 4 वर्षों से काम कर रहा था, तो मेरे मन में आया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। और उसके बाद जनता की भी एक आवाज़ आई कि आप जब इतना काम करा रहे हैं तो क्यों ना आप चुनाव लड़ें। तो मेरे मन में आया कि चलो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा जाए, क्योंकि विकास की पार्टी है, हमारी पार्टी विकास पार्टी है, विकास की पार्टी है। उसी से टिकट लेके और चुनाव लड़ा जाए और कस्बे को बेहतर स्थिति में ले जाया जाए। क्या लग रहा है, अपनी फाइट किससे मान रहे टक्कर? प्रत्याशी तो और नहीं, हमारी फाइट किसी से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की फाइट किसी से नहीं है। सीधे सीधे हम चुनाव जीत रहे हैं। आखिरी सवाल करेंगे, जैतपुर के जो मतदाता है, आप कितना आश्वस्त है कि इस बार का जो चुनाव है और जो पार्टी का फैसला है, ये जो सीट है उनकी झोली में आप डालेंगे? और मतदाता पे आपको कितना भरोसा कि आपको जिताएंगे यहाँ से? मतदाता पे हमें 100% पूर्ण विश्वास है, और हमारे मतदाता समझदार हैं। नगर पंचायत जैतपुर के मतदाता काफ़ी समझदार हो चुके हैं, और वो ये भी जान चुके हैं कि जो इससे पहले मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी किसी मुस्लिम चेहरे को टिकट नहीं देती थी, वो भी उनके दिमाग से सारा मामला निकल चुका है कि अब इसमें सिर्फ बहकावे वाली बात अन्य पार्टियां करती हैं। और नगर पंचायत की जनता बहुत ही समझदार है, वो अब की बार कमल खिलाने का पूर्ण रूप से काम कर रही है, बराबर कर रही है, और पूर्ण रूप से हमारी जीत भी होगी। सवाल एक और करेंगे, अगर आप मुस्लिम कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, 13 नगर पंचायत है। अगर जैतपुर की बात करी जाए तो मुस्लिम बाहुल इलाका है, और भी नगर पंचायतों में मुस्लिम कैंडिडेट उतार सकती थी। क्या रहा, क्या यहाँ पे मुस्लिम आबादी है, इसको देखकर उतारा गया है? इसको कैसे देखें? ये तो पार्टी हाईकमान साहब भी बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते हैं इस बारे में। तो ये थे हमारे साथ अबू उमैर साहब, जिनको आपने सुना। जैतपुर की अगर बात करी जाए तो बीजेपी ने यहाँ पहला मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है, लेकिन इस बार जैतपुर की जनता है कितना आश्वस्त है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी है इनको जिताएगी, ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। निकाय चुनाव से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो जैतपुर से फास्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैं रिजवान।